आका ने पूछा क्या हुआ खतीजा? खतीजतुल कुबरा रोती, क्या हुआ खतीजा? अल्लाह के रसूल अपना गम बर्दाश्त है मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं, उनकी आवाज नहीं निकलती है। किसी ने फिर ला करके हुजूर को नजराने में पेड़ के पत्ते दिए, नबी ने वो पेड़ के पत्ते अपनी बेटियों को खिलाए। हुजूर आज अर्ज करते हैं मालिक जो मेरी बच्चियों ने पेड़ के पत्ते खाए हैं मक्के में और जो मेरे ऊपर मारे गए हैं पत्थर ताइफ के मैदान में। नौजवानों कभी ताइफ को याद किया करो। आपके और मेरे नबी ताइफ गए, 80 किलोमीटर सफर करके ताइफ, मक्के से ताइफ 80 किलोमीटर दूर गए। हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए और पत्थर भी कितनी दर्दनाक मारे गए कि हुजूर एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे और मेरे नबी बैठ जाते थे तो उठा उठा के मारते थे। और मालूम है कितने पत्थर मारे? बहुत जोर जोर से ऐसे पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई मेरे हुजूर की। आप इसका अंदाजा करो कि पिंडलियां कैसे फटती है, पिंडली कैसे फटती है, कितनी जोर से मेरे सरकार के उन्होंने ऐसे पत्थर के लहू लुहान हो गए मेरे हुजूर। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया। अल्लाह अकबर, मेरा पैगंबर, मेरा रसूल, मेरा आका आज दुहाई दे रहा है, मेरे रब वो जो मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मैंने एक एक करके तिनका जमा किया है, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये आज मिट गए ना, जिनके हाथ में खजूर की डंडियां हैं, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैंने पूरी जिंदगी जो मेहनत की है तो ये मेरे गुलाम तैयार हुए हैं। मेरे मालिक अगर ये मिट गए और फिर अर्ज करते हैं मालिक जरा देख तो मेरे गुलामों को, देख तो अपने बंदों को, कोई ताकत नहीं है इनके पास, कोई ताकत नहीं है मगर ये भूखे प्यासे हैं, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे निकले हैं। अगर तूने इनकी मदद न की तो कोई कयामत तक तेरे नाम पे नहीं निकलेगा। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद ऐसे रोए हैं कि जब मेरे नबी ने असर उठाया है अचानक मुस्कुराए हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हुए। नबी ने फरमाया अचानक हवा चली। मौला अली कहते मैंने हुजूर ये कैसी हवा है? कहा सुनो अली, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है, 500 फरिश्ते लेके। फिर फरमाया अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? सरकार ने फरमाया ओज ओज सुनो अली, अल्लाह ने मेरा दूसरा वजीर मीकाईल भी भेज दिया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। पर मैं मुसलमानों चलो अब चलो अल्लाह के नाम पर। तो एक तरफ तो मियां अपनी शमशीर पर नाज था, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज था, एक तरफ अपनी ताकत पर गुरूर था, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर गुरूर था। इस पार्टी को बड़ा बड़ा गुरूर था कि इस पर माल है, मगर सहाबा को यह गुरूर था कि उनके सामने आमना का लाल है। मियां चले हैं। अब मियां जब तलवारें चली हैं और खजूर की डंडी से टकराई हैं तो जैसे पत्थर को तलवार काट नहीं सकती, वैसे ही वो खजूर की डंडी बचा के बाहर ऐसा काटती थी। ये कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है। खजूर की डंडी ने कभी इंसान को काटा नहीं था, मगर जब अल्लाह कटवाए और जब रसूल दुआ मांगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा काटा कि कटते गए और भागते गए। ऐसी भगदड़ मची कि अपनी लाशें छोड़ के भाग रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि बिलाल हबशी ने उमैया को देख लिया। उमैया दौड़ता जाता था। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। उमैया कौन? जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे मुक्के इतने मारता था कि 10-10 दिन तक सूजा हुआ मुंह रहता था। बिलाल ने जब उमैया को देखा तो जलाल में आ गए और आने के बाद जाकर के वो दौड़ा भागा। आपने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। गिरने के बाद बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। 70 काफिर मारे गए। कितने? और 35 मारे 312 सहाबा ने और 35 अकेले हजरत अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो।
कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी। आप अपने घर सो रहे होते, आपको पता नहीं आप कहां बैठे। एक बार गौसे आजम गुजर के जा रहे हैं गली से तो नमाज पढ़ने के लिए, तो उनके मुरीद के दिल में ख्याल आया कि पूरे बाजार ने देखा कि गौसे आजम निकले, मगर किसी ने तवज्जो नहीं की, नहीं खातिर में नहीं लाया। अब कोई मशहूर आदमी निकले और कोई उस पर तवज्जो ना करे, नोटिस ना करे उसको, तो हैरत होगी नहीं कि भाई ये इतना जो है वो मशहूर आदमी है। तो गौस पाक के मुरीद ने अभी दिल में ये सोचा ही था, तो गौसे आजम ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। और फिर बाद में ना आपने फिर पूरे उस बाजार को देखा, आपकी नजर बाजार पर पड़ी है। सारे बाजार वाले अपने काम छोड़ के दरवाजे रास्ते में आ गए, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई दुआएं ले रहा है। फिर आपने देखा कि सारा बाजार जाम हो गया, फिर आपने नजर उठाई तो फिर सब बहाल हो गया मामला, लोग अपनी अपनी दुकानों पे चले गए। फिर आपने अपने मुरीद से कहा तुम अपने दिल में क्या सोचते थे, लोग मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। फरमाते हैं ये कौन होते हैं मेरी तरफ तवज्जो करने वाले, मैं इनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा था। आप यहां पे आए नहीं हैं, आपको अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। अब इतना हल्के अगर आप सुभान अल्लाह इतनी रात में बोलेंगे तो मैं तो आपसे ज्यादा थक जाऊंगा। बेटे आप ना बोलो, आगे जरा थोड़ा सा आगे बैठ जाए, माशाअल्लाह आ जाए आगे थोड़ा सा। वो जो पीछे की कुर्सियों बैठे हैं वो आगे आ जाए थोड़ा सा, मेहरबानी करें। आप ज्यादा लोग गए नहीं हैं, वो जो सिर्फ फारूक भाई को चेहरा दिखाने के लिए आए थे वो चले गए होंगे। ये कुर्सियां आगे आ जाए भाईजान आ जाए माशाअल्लाह। असल में ये सुभान अल्लाह जो कैमरास होते हैं ना, ये बिल्कुल दरमियान में, इधर ले लो कुर्सी, आ जाओ कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, यानी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बैठे, आगे बैठे आराम से बैठे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अगर इधर देखें, हमारे मेरी मोहब्बत समझ लीजिए या फिर शफकत समझ लीजिए कि बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं इतनी रात में, और मेरी ऐसी ख्वाहिश नहीं रहती कि किसी का शेड्यूल मेरी वजह से बिगड़े। मोहब्बत आपकी, ठीक है। अब बस बैठ जाइए। सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? और अगर आप चाहें तो ये बढ़ भी सकती हैं, मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। और सुभान अल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक है और किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। जब कोई कहता है सुभान अल्लाह तो फिर वो फरिश्तों से पूछता है कि ये क्या कह रहा है। वो अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कह रहा है, तो इरशाद फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया, गुनाहों से पाक कर दिया। अभी हमारे फहीम अख्तर साहब ने पढ़ा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। आसिफ भाई ने बेहतरीन नसीहत भी की और माशाल्लाह खिताब भी किया। ये आसिफ भाई ऐसे इंसान है, इनसे हम सीखते हैं, बुजुर्गों में इनका शुमार है। ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। मेरी जो तारीफ हुई है ये मोहब्बतन हुई है, ये पहले से कोई तयशुदा नहीं थी। मेरी अपनी औकात तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। सही बताओ, ये कोई सीरियस बात कर रहा हूं। तो मुझे ये इल्म नहीं है। अभी आप में से किसी को इल्म अगर ये हो तो आप मुझे बताएं, कंफर्म है? मौलाए कायनात ने पहली मुलाकात की है ब्रांडेड आशिक से, यानी पूरी दुनिया क्लेम करती है कि मैं आशिक हूं,
और हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। अब पहली मुलाकात है और हज का मौसम है, अरफात का मैदान है। पहली मुलाकात है, हजरत उमर से कहा गया है, हजरत अली को और हजरत उमर को हुक्म है कि जाओ उवैस से दुआ करवाना। अब ये मुलाकात पहली है, मौला अली बैठे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने जैसे सलाम फेरा है तो हजरत अली ने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, अल्लाह का बंदा। तो उवैस करनी से मौला अली बोले, इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा ना। तो उवैस करनी पलट के जब चेहरा दिखाया तो पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और बहुत ज्यादा रोते थे और कहते थे, ए अली, अगर मुझे अल्लाह बख्श देना तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मैं ना बख्शा जाऊं तो फिर बता मेरा क्या नाम है। आज नाम के झगड़े नहीं, कुछ नहीं। जिसको अपनी बख्शिश के बारे में कन्फर्म हो तो तकब्बुर करे, वाकई में बख्शा जाएगा। बाकी किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो तकब्बुर करे, है ना? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो ईमान पर पैदा होते हैं मगर ईमान पे मरते नहीं। मैंने गुफ्तगू इतनी ही देर करनी है जितनी आसिफ भाई ने कहा, बल्कि उससे भी कम। मगर ये फहीम साहब ने बड़े अच्छे शेर पढ़ दिए। मुझसे इन्होंने बार बार कहा कि 2-3 शेर पढ़ने के लिए, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। देखिए, अगर 12 गिरा न गुजरे तो फिर आप सुभान अल्लाह नहीं कहें। इतनी रात में बैठने से सुभान अल्लाह का अजर और बढ़ जाता है। हाँ, और आप तो बोलते हुए हैं। एक दिन हुजूर निकल के जा रहे थे, एक आदमी बैल पर जुल्म कर रहा था। कुछ लोग बैल से भी बड़े बैल होते हैं, बैल पे जुल्म करते हैं। तो बैल पर जुल्म कर रहा था तो वो उसको मार रहा था। गलती सिर्फ इतनी थी कि बैल उसे सवारी नहीं करा रहा था। मगर हुजूर को जब जाते बैल ने देखा ना, तो चूंकि रहमत आलम है ना, और आलम में तो बैल भी आता है ना, तो जब उसने हुजूर को देखा तो अल्लाह ने उसे जबान दे दी, और वो भी इंसान वाली। उसने हुजूर को देख के कहा, पागल, मुझे सवारी के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने सवारी के लिए पैदा नहीं किया। तू मुझ पे सवार होना चाहता है? अगर तुझे अक्ल होती तो तू इन पर ईमान ले आता। ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो गैर मुस्लिम यहूदी बोला, अरे बैल, हैरत की बात है कि बैल इंसान की जबान बोलता है। तो बैल ने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि तू रहता भी मदीने में है और अभी तक आमना के लाल पर ईमान भी नहीं लेके आया है। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये बैल आपको जानता है? मेरे नबी ने फरमाया, सिर्फ ये नहीं जानता बल्कि जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं और मेरे अबू बकर और उमर को भी जानते हैं। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह। देखिए, मेरी तो आदत ही ऐसी महफिलों को अटेंड करना है। मुझे इतनी रात में ही टाइम मिलती है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। मगर मैं इस वजह सोच रहा हूं कि आपको कई बारे उलमा को सुबह को नमाज पढ़ानी है। अगर इनको पढ़ानी है तो हमने पढ़नी है, और नमाज वही है जो कुर्बानी के बाद पढ़ी जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। कुछ लोग कहते हैं ना, पूरी रात जागेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ेंगे? मैं कहता हूं ये कोई बात नहीं, समझे नहीं, ये कोई बात नहीं। पढ़ने वाले के लिए कौन सी बात है ना? तो 2-3 शेर पढ़ दो। अच्छा, पढ़ देता हूं 2-3 शेर। जीलानी भाई बैठे हैं और हमारे लोग हैं। ये कलाम मैंने मदीने में बैठ के कहा था, और ये 2-3 शेर पढ़ूंगा, मगर ये कलाम सैयदा खातून जन्नत की शान में। और मैं क्लेम और दावा नहीं करता हूं, मगर सैयदा की शान में जब कोई शेर कहता है तो ये इमाम हसन पे चला जाता है, या इमाम हुसैन पे चला जाता है, या मौला अली तक जाता है। मगर ये उनकी तौफीक है कि मैंने 13 मिनट में ये कलाम कहा था, तो पूरा तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। कुछ अशआर पढ़ता हूँ, मगर ये इसमें थोड़ी शर्त है कि आप भी मेरे साथ पढ़ लें। हालांकि ये हिंदुस्तान के कई शोरा ने मशहूर ने इसको पढ़ा है, मगर मैं भी पढ़ देता हूँ 2-3 शेर। तो जरा दिल लगा के बोलें एक बार, या रसूल अल्लाह। मैं जब इस बात को रिपीट करूंगा तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह। आपसे भाई आप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सैयदा सैयदा सैयदा
सैयदा सैयदा सैयदा सैयदा सैयदा सैयदा सैयदा सैयदा सैयदा कैसे होगा आपका मर्तबा सैयदा 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 पढ़े सैयदा 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 जो जमाने में सबसे बड़ी मां रही जिनके दर की जिनके घर की तरह कोई घर ही नहीं अरे जिनके बेटों में है मेरे ख्वाजा मोई जिनके बेटों में है मेरे ख्वाजा मोई उनके ही लाडले तो है गौसुल वरा सैयदा 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 जिसके घर में सैयदा के नाम का नमक आता हो वो जरा पढ़ ले जरा सैयदा 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 जरा हाथों को उड़ा के पढ़े हाथों को उड़ा के पढ़े माशाअल्लाह सैयदा 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 और जिसकी सूरत अज़ल में बनाई गई अल्लाह अल्लाह वाह 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 जिसकी सूरत अज़ल में बनाई गई मुस्तफा की तरह ही सजाई गई जिसकी सूरत अज़ल में बनाई गई मुस्तफा की तरह ही सजाई गई सारी दुनिया में बेहतर जो पाई गई सारी दुनिया में बेहतर जो पाई गई रब्बा कुरान हाँ रब्बा कुरान देता है जिसका पता सैयदा 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 अगर कोई दुआ हो तो मांग लेना बीच बीच में कबूल होगी इंशाअल्लाह ये सैयदा का जिक्र हो रहा है ये आम जिक्र नहीं हो रहा पढ़े सैयदा 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 और ये शेर सुने जो सरापा सखावत की तफसीर है अल्लाह ऐसी सखावत ना वाह, हमने वाह, कभी सुनी वाह, वाह। न देखी न जानी न पहचानी न कभी किसी में ऐसी सखावत हो सकती है अल्लाह कि इमाम हुसैन के पास एक आदमी आया कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा दाता लाहौरी लिखा है क्या आपने फरमाया अभी तो नहीं मगर थोड़ी देर के बाद आना माशाअल्लाह तो वो शाम में आया तो आपके ऊंटों पर 25,000 सोने के सिक्के आए कितने अल्लाह बोले तो सही जरा हम तो भिखारी को पहले तो एडवाइस देते हैं कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही अगर उनको शर्म आती तो वो आपके पास आते अब आपको ना देते हुए शर्म आनी चाहिए है ना इमाम हुसैन ने फरमाया शाम में आना 25,000 दीनार आए सोने के सिक्के अब वो कहने लगा फकीर मेरा तो काम बन गया तो मैंने सोचा अगर एक भी सिक्का सोने का मिल गया तो काम तो मेरा बन ही जाएगा ना तो इमाम हुसैन ने फरमाया भाई मेरा ये साइल बैठा है और ये इसी के नसीब के ऊंटों को खोला ना जाए जैसे लदे हुए हैं ना सिक्के वैसे ही लदे रहने दें और ये सिक्के सारे आपके हैं उसने कहा हुजूर 25,000 सोने के सिक्के ये मेरे हैं फरमाया हाँ ये सब तेरे हैं कहने लगे हुजूर और ये ऊंटनी ये जो 2 ऊंटनियां हैं ये फरमाया अब इसे भी दे के क्या करेगा इन्हें भी बांध लेना अपने काम में लेना और ऊंटनी बड़ी महंगी मिलती थी किसी ने पूछा हुसैन एक बार में फकीर को इतना देना समझ में नहीं आया कहने लगे मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से दे रहा हूँ क्या मतलब मेरी अम्मी ने कहा था हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगे और फिर कहीं और भी जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया देने मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि फिर वो कहीं मांगने के लायक न रहे बल्कि वो खुद देने वाला बन जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह जो सरापा सखावत की तफसीर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह शान में जिसकी आया तत्हीर है अरे हूबहू जो मोहम्मद की तस्वीर है हूबहू जो मोहम्मद की तस्वीर है जिसके बेटों से ये दी
दीन अहमद चला सैयदा सैयदा। आखिरी शेर। वाह 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 माशाअल्लाह। मैं अपने इमाम से बड़ी मोहब्बत करता हूं तो ये शेर में आला हज़रत को लाया हूं। वाह वाह वाह। करबला जिसके कुनबे का दस्तूर है। ला 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 वाह वाह वाह। इतनी रात में जो आप ध्यान से सुन रहे हैं, इस वजह से ये कलाम सैयदा की शान में। सुने अल्लाह अकबर। करबला जिसके कुनबे का दस्तूर है, जिसका हर बच्चा नूरुन अला नूर है। अरे नूर जिसके घराने से मशहूर है, नूर जिसके घराने से मशहूर है। नूर ही नूर जिसको रज़ा ने कहा सैयदा सैयदा। और ये मक्ते का शेर मैं पलट रहा हूं बारगाह सैयदा से, और ये लफ्ज मेरे ज़बान पे जारी हो रहे हैं। तेरे कदमों से यूं मेरा जाना हुआ, जैसे जिंदा जनाजा रवाना हुआ। तेरे कदमों से यूं मेरा जाना हुआ, जैसे जिंदा जनाजा रवाना हुआ। सारी दुनिया से अब मैं बेगाना हुआ, सारी दुनिया से अब मैं बेगाना हुआ। अपने दर पे शबाहत को फिर से बोला सैयदा सैयदा। वाह वाह। पढ़ ले जरा एक बार सैयदा। बस यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूं। इकबाल का एक शेर है, डॉक्टर इकबाल का। इकबाल ने कहा था कि खिरद ने कह भी दिया लाइला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल वो है जिससे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। अल्लाह। निगाह का आदिल वो निगाह पर इंसाफ करने वाला है। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं सबसे बड़ी पाकीज़गी हाथ पैर की पाकीज़गी नहीं, निगाह की पाकीज़गी। एक बड़े बुजुर्ग हैं जो मौला अली के खलीफा भी हैं और मुरीद भी और शागिर्द भी है। जरा बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतना क्लोज रिलेशन मौला अली से कि वो खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने अम्मी उम्मे सलमा का दूध भी पिया है, यानी हुजूर की बीबी का उन्होंने दूध भी पिया है। उनका एक मुरीद जो हाफिज भी है, कारी भी है, और वो खुद बयान करते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरा एक मुरीद जो सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था, वो बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज और कारी कोई नहीं था। फरमाते हैं वो एक दिन मेरे पास आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मैं मुझ पे लानत बरस गई अल्लाह की। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर बर्बाद हो गया, कुछ दुआ कर दे। मैंने कहा बता तो भाई, घबराया हुआ क्यों है, तेरे ये होश इतने खराब क्यों हैं? कहने लगे हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं रहा, मेरे दिल से एक एक लफ्ज कुरान का निकल चुका है। कहा मुझे बता हुआ क्या था? कहने लगे हुजूर ये हुआ कि कल मैं निकल के जा रहा था दोपहर के वक्त में, एक लड़की पे मेरी बुरी नजर पड़ी, मैंने उसका पीछा किया, उसने पलट के मुझसे कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तरफ तू कहता है तू हाफिज कुरान है और दूसरी तरफ तू मुझे बुरी नजर डालता है, तुझे इसकी भी हया नहीं आती? तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है। कहता है उसके ये लफ्ज पूरे नहीं निकले थे कि मेरे सीने से में वीरानी फैल गई, और उसके बाद हुजूर एक भी आयत मुझे याद नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए हुजूर, मैं बेईमान होके न मर जाऊं। और वो ये कह के दहाड़े मार मार के रोया, पूरी महफिल जमा हो गई, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने दुआ फरमा दी, मगर आप फरमाते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो लोग ईमान पर नहीं मरे, यानी मरते वक्त उनका ईमान छिन गया, कहते उसमें बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े आबिद और जाहिद भी थे, कहते जिनके ईमान छिन गए,
गए। ये वो लोग थे जो बदनिगाही करते थे, जिनकी निगाह उनकी कंट्रोल में नहीं थी। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं खुदा न करे ये जो आपकी फ्री वाली जीवी है, ये जो आपकी रोज अपडेट होने वाली जियो की जीवी, और ये जो रोज अपडेट होने वाली आपकी एयरटेल की जीवी, ये जो आपने इंस्टाग्राम चलाया है, ये जो आपने फेसबुक चलाया है, ये जो आपने उसमें तस्वीरें देखी हैं, उसमें बरहना लड़कियों को आपने माज़अल्लाह देखा है, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ईमान या तो अंदर है नहीं, और अगर है तो कमजोर इतना हो गया है कि अब तो बिल्कुल मरने के बराबर हो गया है। अल्लाह ना करे कि इस बदनिगाही की वजह से कहीं ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ, मैं यही पूछना चाहता हूं। मुसलमानों की हालत तो देखो, इन लड़कों की, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हैं। कितने बैठे हैं यहाँ पर, इनके कोई ऐसा इल्ला माशाअल्लाह मोबाइल होगा जिनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें न हो। यहूदियों ने कहा था, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमसे जंग की आप जंग जो लड़ेंगे वो तलवार वाली नहीं लड़ेंगे, या फिर किरदार वाली जंग लड़ेंगे। हम तुम्हारे बच्चों को यहूदी बना देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नसरानी बना देंगे, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खातून जन्नत की मोहब्बत निकाल लेंगे, तुम्हारे हम औरतों की दिलों की, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत निकाल देंगे। और ये हुआ भी है कि अब नौजवान बर्बादी की तरफ चला जा रहा है। इसकी तन्हाई में कुछ नहीं बचा। ये तन्हाई का चोर है, ये ऐसा चोर है, ये गंदी तस्वीर भी देखता है और मियां अपने दोस्तों तक को शेयर करता है, यहाँ तक कि स्टेटस तक पर लगाता है, स्टेटस पे लगाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया कि फिल्म रिलीज होने के 2 दिन के बाद जो है वो लखनऊ के थिएटर के बाहर एक जरीन फातिमा नाम की लड़की खड़ी है। अच्छा, उससे पूछा जा रहा है कि आप फिल्म देख के आई हैं? वो कह रही जी मैं फिल्म देख के आई हूँ। उसके बुर्का भी है बाकायदा। उससे पूछा जा रहा है आप जो है वो फिल्म देख के आई है, कहा क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? फला जो बंबई के हीरो की फिल्म रिलीज हुई है, उसने कहा मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मुझे उसके गाने अच्छे लगे, मुझे ये कुछ अच्छा लगा। अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और कहता मेरी बहन ऐसा कर, या तो अपना नाम बदल ले या अपना किरदार बदल ले। तू फातिमा नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है, तुझे नबी की बेटी के नाम की भी परवाह नहीं हुई। काश मेरी बेटी इस बात को समझती और काश मेरे बच्चे समझते। इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रुसवाई ये पैगंबर हैं। आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को समझता है। अगर नेक मुसलमान दोस्त मिल जाए तो कहता है इस्लाम नेकों का मजहब है, और अगर बुरा मुसलमान मिल जाए तो कहता है इस्लाम बुरों का मजहब है। नाम मोहम्मद दानिश है, नाम मोहम्मद अरहान है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद तुफैल है, नाम मोहम्मद अली है, नाम मोहम्मद हुसैन है, नाम जो है वो हसन है, और मियां स्टेटस गंदे लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई तेरे स्टेटस देखेगा तो क्या करेगा? अपनी बेटी के स्टेटस, अपनी बहन के स्टेटस, कि मेरी बेटी नाच रही है। शर्म नहीं आती लोगों को? कैसे जाहिल हो गए हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि जमा मस्जिद में बैठ के एक शख्स भीख मांग रहा था, वो मुसलमान था, अंग्रेज उधर से गुजरा, उसने भीख मांगी, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, मगर अंग्रेज का हालत इसी हालत में धोखे से पर्स गिर गया। ना अंग्रेज ने देखा ना भिखारी ने, मगर भिखारी को बाद में मिल गया, उसने रख लिया, अंग्रेज तो मिला नहीं। 3 महीने तक इंतजार किया। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, उसने कहा बाबू ये आपका पर्स है साहब। उसने पर्स खोल के देखा, इसमें बहुत से पैसे थे। क्या ये पैसे बहुत हैं? क्या ये तूने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भीख मांगता नहीं है? कह लगा तू क्या भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? उसने कह लगा ठीक है मैं मोहताज हूँ, मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ, मगर ये पैसे क्यों नहीं लिए? कह लगे मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता क़यामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है तो भिखारी तो हूँ, मेरी कोई औकात नहीं तो हुजूर की बारगाह में कैसे जाता, अपने सरकार की बारगाह में कैसे जाता? तो ये ले अपना पर्स ले ले, मैं ऐसा भिखारी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। अंग्रेज बोला तू बाद में ये पर्स देना, पहले जरा मुझे उस ईमान का चस्का चखा जो तूने चख रखा है। जब इस उम्मत के भिखारी के ईमान का ये आलम है, ईमानदारी का ये आलम है, तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? मियां जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें, आज कहां चली जा रही है ये कौम, जरा गौर तो करें। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना इन्होंने इन बच्चों ने अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडियल बनाया है। पूरा अरब बर्बाद हो गया
गया। जाके देखो, मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे अरब अमीरात पर, यानी दुबई, कतर, दुबई, अबू धाबी, जहां जहां जाएंगे उन्होंने रिसर्च किया कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मालूम है क्या लिखा? 10 से 15 साल के बच्चे बड़े होकर कहते थे कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, मेसी की तरह बनना चाहते हैं। और वो जिन अरबियों को तुम बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हायर किया और उससे कहा हमारे बच्चों को आप फुटबॉलर बनाएं, फुटबॉल सिखाएं। क्या उनके पास कोई नमूने अमल नहीं था जिसे अपनी जिंदगी में लेके आते? कहते अपने बच्चों से इन्हें पढ़ो, अपने निसाब में अपनी किताबों में पढ़वाते। हाँ, अरे ये जो नौजवान आज स्टोरी लगाता है बंबई के हीरो की तरह, इसको पता है कि किस हीरो से मुतासिर है। तेरी कौम में तो एक ऐसा हीरा था कि किसी दुनिया की कौम को ऐसा हीरा नहीं मिला। चाहे किसी से पूछ ले, वो 10 साल रहा था मदीने में, 10 साल, और 10 साल में उसके कपड़ों पे 17 पैमत थे। पैमत तो 17 लगे थे, मगर उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। और सुनो, उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी एक दिन में वो 3 दिन में एक शहर को फतह करता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर कराता था। आलम उसका यह था कि मदीने से बाहर नहीं निकला, मगर उसने गैर मुस्लिमों को, उसने बड़े बड़े बादशाहों को तख्त को मदीने में बैठे बैठे हिला दिया। उसी के बारे में जब बात चली थी तो 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के कहा था कि अगर दुनिया में एक साल, सिर्फ एक साल उमर की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं हो। थोड़ा इको कम करें भाई, हम किधर चले गए, इधर तो देखो किन लोगों के पीछे जा रहे हैं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो, थोड़ा और बोलूं या फिर बताएं? अच्छा, मुझे तो छुट्टी दे दो, मुझे रोज तकरीर करनी पड़ती है। आज जरा थोड़ा सा मैं घर में हूं तो परेशानी ज्यादा कम हो रही। बोलूं? तवज्जो तो करें जरा, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अरे आप जो कौम अपने आइडियल को भूल गई हो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडियल है? भाई हमारे पास आइडियल, आज मैं उनका जिक्र करता हूं आसिफ भाई के सामने पहली बार। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिन्हें अब हमारे एरास में जगह नहीं मिलती। हमारी महफिल उनके जिक्र से बिल्कुल महरूम है। ढोल पीटने वाले, कव्वाली सुनने वाले पीर साहब बहुत झूमते हैं, मगर पूरे उर्स में कहीं भी सहाबा का जिक्र नहीं होता। और सहाबा रीढ़ की हड्डी हैं, आइडियल है। और वो कहते हैं भाई हम उनका जिक्र करेंगे नहीं, हमारा जिक्र होना चाहिए, हमारी महफिल, हमारा जिक्र, हमारी तारीफ। इमाम गजाली कहते हैं तारीफ सुनने से बड़ी बीमारी रूह की कोई दूसरी है ही नहीं। जो अपनी तारीफ सुन के खुश होता है वो दूसरों की निगाह से खुद को देख रहा होता है। बेवकूफ है वो, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही ज़ाबिये जो कि आम थे मुझे खा गए, ये वही ज़ाबिये पुराने लिए फिरते हैं। वो कहते हैं जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर साहिब, जब तक आपकी नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा, और जब तक अबू बकर उमर की नहीं होगी उर्स कबूल नहीं होगा। और हम जब हमारा जज़ाकल्लाह खैर, मेरा अपना प्लान है कि जब हम अपने उसको बकायदा तौर से, मैं जब जनरेटर शरीफ में शुरू करूंगा तो इंशाअल्लाह उस पर टॉपिक हुआ करेंगे सहाबा इकराम की शान में, ताकि हमारी नस्लों में भी कोई सहाबा को गुस्ताख पैदा ना हो। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। थोड़ी सी फोर्स से करनी पड़ेगी, रात ज्यादा हो गई है, जोर से करनी पड़ेगी तकरीर। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। मैं कुछ ऐसे शहरों में भी जाता हूं जहां बिल्कुल आराम से बोलता हूं, मगर चूंकि आप लोगों की ज़ौक़ी ऐसी है, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब तक वो जोर से आदमी बात नहीं करता वो मुकर्रिर मानने के लिए तैयार नहीं।
हमारी अपनी तारीख, मगर ये तारीख मैं बयान कर रहा हूं और इसी तारीख में मेरी तकरीर खत्म भी हो जाएगी। मैं उस तारीख को लाना चाहता हूं कि इधर ये 313 लोग हैं, बेसरो सामान, कुछ नहीं इनके पास, घर तक नहीं है। ये आए हैं, इन्हें दूसरे घर दे दिए गए, कपड़े इनके फटे हुए हैं, पेट इनके पीठ से लगे हुए हैं, और एक तरफ से चले हैं 1000 लोग ओवर कॉन्फिडेंस में। अबू जहल कहता है रस्सी में बांधूंगा नबी को। मक्के की औरतों ने जेवर उतार के दिए हैं, ले अबू जहल ले जा, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे, ले हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर। मक्के की औरतें माल दे रही थी उतार के, मदीने की औरतें अर्ज करती या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए और दीन बचा लीजिए। 18 साल का। आज तक की तारीख में बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा है कि किसी औरत ने मदीने की ये नहीं कहा मेरे बेटे वापस आना। वो यही कहती थी बेटे जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था ऐ अल्लाह जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान। बोलो जरा यार, बोलो, जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगी। बस एक ही बात कहते थे वो, उलमा ने लिखा है बस वो एक बात कहती थी औरतें, सारी औरतें कहती थी बस एक बात का ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजाम नहीं करेंगे, तुम जवानों के हमें फुसेला सेरा सजाना है, शादी करनी कुछ नहीं, बस एक बात का ख्याल रखना, जब 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 बर्छी चले, जब भाले चले और जब तलवारें चले तो याद रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। मदीने की औरतों ने, मेरे नबी ने फरमाया इधर देखो, तवज्जो करो, ये बद्र क्या है? ये बद्र अल्लाह की आयत है। अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी कहा, कुरान में कहा गया, इरशाद फरमाया आज भी बद्र के मैदान में ये बड़े बड़े अल्फाज के साथ अल्लाह की ये आयत कोड है जली लफ्जों में, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। बद्र का मैदान ये है कि नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है, 1000 लोग चले हैं, बोलो क्या राय है तुम्हारी? 313 आए हैं और उनका हाल ही है कि उन्होंने खजूर को चूस के रोजा रखा है और शाम को खजूर को चूस के ही उन्होंने इफ्तार करनी है। वो ऐसे आशिक आके खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हम चलने के लिए तैयार हैं। कमजोर कमजोर सहाबा, कपड़े फटे हुए, किसी के कपड़े पर बबूल के कांटों के बटन लगे हुए हैं और ऐसे खड़ा है सामने। मेरे नबी ने फरमाया कैसे चलोगे? सोच लिया तुमने? जी सोच लिया हुजूर। पर मैं देख लो तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। आपकी एक निगाह की बात है मेरे आका, हम तो आप पर कुर्बान होने के लिए हैं। मेरे इमाम ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वो हुस्न यूसुफ था जिस पे कुछ उंगलियां कट गई और फिर किस्सा खत्म हो गया। ये सनत तजाद का शेर है, जरा गौर तो कीजिए। कहते हैं कुछ उंगलियां कट गई, वो भी गिनती की उंगलियां थी, कट के खत्म हो गई। वो हुस्न यूसुफ था जिस पे औरतों की उंगलियां कटी, मगर इधर देखो उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर उंगलियां हैं, इधर सर है, इधर मियां कट रही हैं, इधर कटा रहे हैं। कट जाना और है और कटाना और है, और उधर कट के खत्म हो गई, अब कटेंगी नहीं। इधर सिलसिला बरकरार है, हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने।
मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे सहाबा, अच्छा ऐसे कलंदर भी देखे हैं, हाथों में तलवार नहीं ले चलने के लिए तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया लड़ोगे कैसे का हुजूर, जैसा आप इरशाद फरमाए। फरमाया ठीक है। फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी। अब खजूर की डंडी लुजगुन और वो कहां वो ताकतवर तलवार, मगर वो हाथ में लेके कोई होपलेस नहीं हुए, नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उसको वो हवा में लहराने लगे। ऐसे लहराते थे जैसे उनके हाथ में कोई खजूर की डंडी नहीं बल्कि कोई एटम बम आ गया है, कोई बहुत बड़ी ताकत आ गई है। ऐसे घुमा के जाते थे। यहूदी हुटिंग करने लगे, हाँ मुसलमानों क्या फारिग हो दिमाग से, पागल हो क्या, कभी खजूर की डंडी ने तलवार से जंग जीती है? तो मुसलमान बोले सिहाबियों यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। चल दिए हैं दीवाने मियाँ, पेटों बिल्कुल पेटों में खाना नहीं है, मगर बदर के मैदान में पहुंच गए। एक तरफ ये दीवाने हुजूर के खड़े हैं। अब 313 ये जब खड़े हुए, अब वो फौज, उसने पूरी रात तो शराब पी है, पूरी रात उसने डांस देखा है, उसने औरतें उसके पास हैं, उसने काट काट के ऊंट और बकरे भून भून के खाए, और ये बेचारे खजूर की गुठलियां चूस के इन्होंने रोजे रखे हैं, और वही गुठलियां अभी जेब में पड़ी हैं, उनको चूस के फिर रोजा खत्म कर देना है। मगर ऐसे खड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तारीख कहती है कि ये कैसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने किसी के कभी नहीं देखे गए। जब इनकी हुटिंग हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने बत्तियां कसी, टॉन कसे और फिक्रे कसे, कहने लगे कुफारे मक्का, ओ मुसलमानों हो, हमसे लड़ने आए हो, तुम्हें ऐसे मसलेंगे जैसे हम मक्खी और मच्छर को मसलते हैं लोग, हम तुम्हें मसल के रख देंगे, तुम्हें किसी हम छोड़ेंगे नहीं किसी लायक तुम्हें। अल्लाह अकबर। और सुनो मुसलमानों, गौर करो, जब वो ये सब कहते थे अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा था। ये चीज आप भूल गए। मैं आपको यही बताने आया था कि सजदे की अहमियत की तरफ देखें, कि जब हुजूर ने देखा वो टौन कस रहे हैं और मेरे गुलाम कमजोर हैं, तो हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया। अब आप परेशान हो जाते हैं तो आप मुझे तलाश करते हैं, उन्हें तलाश करते हैं, इसे तलाश करते हैं। आपको हुजूर ने अकेला नहीं छोड़ा था, सजदा दिया था। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो क्यों किसी के पास जा रहे हो? अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, मेरा दामन आज भी पकड़ लेना, कयामत के दिन भी पकड़ लेना, बल्कि मुझे तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर झूठा कह देना। एक बार जितना लोगों के सामने रोते हो ना, इतना अपने रब के सामने रो के देखो। अगर तुम्हारी बात न बन जाए तो कहना, उसके सामने झुक के तो देखो। कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसके सामने झुको, रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके सामने झुको, पूरा घर झुके, तुमने झुकना ही छोड़ दिया, तुमने सजदे करना ही छोड़ दिए। क्या सजदे को कोई चीज रिप्लेस कर सकती है? नहीं। मेरे नबी ने आज सजदा किया है, और ये हासिल है तकरीर की मेरी ये बात कि मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा, इतना कभी रोते नहीं देखा। सरकार की चादर मुबारक नीचे को आती है और उसके बाद पीठ पे आती है, पीठ से नीचे को गिर जाती है, मैं ऊपर उठा के रखता हूँ। नबी पाक की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, उससे बद्र की रेत भीगती चली जा रही है। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, और दरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी ने अपनी मुबारक आंखों से आंसू बहाने शुरू किए हैं। मेरा इमाम, कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले गुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तबती हुई रेत है, मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करते हैं, मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के में मैंने तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे परेशान किया गया, जो मक्के में मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मंडियों में मुझ पर गालियां दी गई, जो मुझ पर भत्तियां कसी गई, और जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही। मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खा के अपनी जान को बचाया। अल्लाह के रसूल की बेटी एक दिन इतनी
भूखी हो गई थी चारों बेटियां कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी मक्के में। सही मेरे आका ने पूछा क्या हुआ खतीजा? खतीजतुल कुबरा रोती। क्या हुआ खतीजा? अल्लाह के रसूल अपना गम बर्दाश्त है मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं उनकी आवाज नहीं निकलती है। किसी ने फिर ला करके हुजूर को नजराने में पेड़ के पत्ते दिए। नबी ने वो पेड़ के पत्ते अपनी बेटियों को खिलाए। हुजूर आज अर्ज करते हैं मालिक जो मेरी बच्चियों ने पेड़ के पत्ते खाए हैं मक्के में और जो मेरे ऊपर मारे गए हैं पत्थर ताइफ के मैदान में। नौजवानों कभी ताइफ को याद किया करो। आपके और मेरे नबी ताइफ गए 80 किलोमीटर सफर करके ताइफ, मक्के से ताइफ 80 किलोमीटर दूर गए। हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए और पत्थर भी कितनी दर्दनाक मारे गए कि हुजूर एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे और मेरे नबी बैठ जाते थे तो उठा उठा के मारते थे। और मालूम है कितने पत्थर मारे? बहुत जोर जोर से ऐसे पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई मेरे हुजूर की। आप इसका अंदाजा करो कि पिंडलियां कैसे फटती है, पिंडली कैसे फटती है, कितनी जोर से मेरे सरकार के उन्होंने ऐसे पत्थर के लहू लुहान हो गए मेरे हुजूर। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया। अल्लाह अकबर, मेरा पैगंबर, मेरा रसूल, मेरा आका आज दुहाई दे रहा है मेरे रब, वो जो मैंने पूरी पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मैंने एक एक करके तिनका जमा किया है, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये आज मिट गए ना, जिनके हाथ में खजूर की डंडियां तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैंने पूरी जिंदगी जो मेहनत की है तो ये मेरे गुलाम तैयार हुए हैं। मेरे मालिक अगर ये मिट गए और फिर अर्ज करते हैं मालिक जरा देख तो मेरे गुलामों को देख तो, अपने बंदों को, कोई ताकत नहीं है इनके पास, कोई ताकत नहीं है मगर ये भूखे प्यासे हैं, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे निकले हैं। अगर तूने इनकी मदद न की तो कोई कयामत तक तेरे नाम पे नहीं निकलेगा। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद ऐसे रोए हैं, ऐसे रोए हैं कि जब मेरे नबी ने असर उठाया है अचानक मुस्कुराए हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हुए। नबी ने फरमाया अचानक हवा चली। मौला अली कहते मैंने हुजूर ये कैसी हवा है? कहा सुनो अली, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है, 500 फरिश्ते लेके। फिर फरमाया अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? सरकार ने फरमाया ओज ओज सुनो अली, अल्लाह ने मेरा दूसरा वजीर मीकाईल भी भेज दिया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। पर मैं मुसलमानों चलो, अब चलो अल्लाह के नाम पर। तो एक तरफ तो मियां अपनी शमशीर पर नाज था, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज था, एक तरफ अपनी ताकत पर गुरूर था, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर गुरूर था। इस पार्टी को बड़ा बड़ा गुरूर था कि इस पर माल है, मगर सिहाबा को यह गुरूर था कि उनके सामने आमना का लाल है। मियां चले हैं। अब मियां जब तलवारें चली हैं और खजूर की डंडी से टकराई हैं तो जैसे पत्थर को तलवार काट नहीं सकती, वैसे ही वो खजूर की डंडी बचा के बाहर ऐसा काटती थी, ये कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है। खजूर की डंडी ने कभी इंसान को काटा नहीं था, मगर जब अल्लाह कटवाए और जब रसूल दुआ मांगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा काटा कि कटते गए और भागते गए। ऐसी भगदड़ मची कि अपनी लाशें छोड़ के भाग रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि बिलाल हबशी ने उमैया को देख लिया। उमैया दौड़ता जाता था। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। उमैया कौन? जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे मुक्के इतने मारता था कि 10-10 दिन तक सूजा हुआ मुंह रहता था। बिलाल ने जब उमैया को देखा तो जलाल में आकर और आने के बाद जाकर के वो दौड़ा भागा। आपने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। गिरने के बाद बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। 70 काफिर मारे गए। कितने? और 35 मारे 312 सहाबा ने और 35 अकेले हजरत अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी,
कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी। आज नौजवानों तुमने सजदे करना छोड़ दिए। देखो, मैं या कोई भी रहबर आपकी मंजिल नहीं हो सकता, वो रास्ता बन सकता है। मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी, ये मैं आप मुझसे अकीदत रखते हैं, ज्यादातर अकीदतमंद लोग हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे कोई उम्मीद रखते हैं और मैं कल मर जाऊं, फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मगर अपने पास सजदों की ताकत रखो। वस्जुदू वक्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के करीब, उससे अपनी लो लगाओ। जब एक बहन, एक बेटी, एक माँ, एक पूरा घर सजदा करेगा तो क्या अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? बोलो तो जरा, आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। माफ करना, ताबीज बरकत के वो लोग देते हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं होती। मैं किसी की मजाक नहीं बनाता, मैं मजाक के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने अपने जो लोग हैं उनसे मैंने हमेशा कहा है कि देखो, अल्लाह से राब्ते मजबूत रखो, शुक्र की जिंदगी गुजारो, उसके सामने रोया करो, उससे मोहब्बत करो। ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम है ना। अल्लाह ताला हाजी साहब की मगफिरत फरमाए। मैं उम्र की बात कर रहा था ना, जरा बोलें जरा सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उम्र का जिक्र जरूर कर लिया करो। फरमाते हैं मेरे उम्र का जिक्र किया करो। फरमाती है अम्मी आयशा, उम्र का जिक्र जहां होता है ना, वह इंसाफ का जिक्र होता है, और जहां इंसाफ का जिक्र होता है वहां परवरदिगार का जिक्र होता है। आखिरी बात कर रहा हूं, उमर कोई आम आदमी नहीं था, ठीक है? अभी तक पैदा नहीं हुआ उमर की तरह, और पैदा होगा अभी। आखिरी बातें कर रहा हूं, सुन ले। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? देखो, मेरा तो अब लग गया। अगर आप कहोगे तो मैं एक आध घंटा और भी बोल सकता हूं, मगर मैं सिर्फ 10-15 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हमने कहा था कि 1 बजे हम सलाम पढ़ लेंगे, और मैं बड़ा पाबंद इंसान हूं, हम बात अपनी कर रहे हैं। आज बड़े अजीज लोग मुझे मुयस्सर हैं। उमर फारूक आजम, मतलब एक तो होता है वो आदमी जिसको बड़ा चाव होता है कि मुझे ट्रीटमेंट मिले, है ना। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो पीर साहब आ रहे थे, तो वो नारे वारे लगवाते हुए आ रहे थे, 10-5 लोग अपने साथ लेके भी इधर उधर। तो मैं चूंकि तकरीर कर रहा हूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, तो मैंने कहा भाई देखो, ये नारे ना लगाओ, हजरत आएंगे हम इस्तकबाल कर लेंगे। तो मेरे मुझसे ऐसे नाराज हुए कि आज तक नाराज है। हजरत उमर समझ, चिराग बुझ गया, उठ के जला दिया। किसी ने कहा गुलाम से जलवा लेते। आपने फरमाया तो क्या हुआ, मैं चिराग जलाने से पहले भी उमर था, मैंने जला दिया तो फिर भी उमर हूं, तो क्या फर्क पड़ा? मैं जो एक आखिरी बात करूंगा ना, उसको बड़ा गौर से सुनना है नौजवानों, खासतौर से। मेरी इंशाल्लाह फाइनल हो रही बात, मैं आपको बात तो बता चुका, अपनी आखिरी बात कर रहा हूं। इतना ऊपर जब कोई आदमी चला जाए ना, और उमर कोई ऐसा आदमी नहीं है, आपको पता से भूखी बैठी हूं, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अब बस मरने का इंतजार है, पक्का फलूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। हाँ। तो जब मैं मर जाऊंगी तो कब्र में जाऊंगी तो बस हुजूर से शिकायत करनी है उमर की, कि उमर आधी दुनिया का बादशाह था, और वो उमर जो किसी से न डरा, उस औरत के सामने बच्चों की तरह रोने लगे, कांप गए। उमर को खबर थोड़ी तू भूखी है, कहने लगी वो खबर नहीं रख सकता तो फिर हुकूमत क्यों करता है, उससे कहो ये छोड़ दे, मैं भी आता हूं। गए अंदर, कुछ लेकर के आए, और फिर रोटी बनाई, आग को जारी किया। फिर उस औरत ने कहा तू आदमी नेक लगता है, जरा पानी भी गर्म कर दे। पानी गर्म करने गए तो दाढ़ी में धुआं निकलने लगा, कहने लगी जरा झाड़ू भी लगा दे, मुझसे झाड़ू लगती नहीं, तो झाड़ू भी लगाने लगे। सब काम करके सामने आके बैठ के बोले ऐसा कर उमर को अब माफ कर दे। क्यों का बस माफ कर दे। उमर
इस लायक नहीं था जो अल्लाह ने उसे दे दी। ऊंट चराता था, ऊंट कहने लगे ऊंट चराता था उमर। एक मुट्ठी ऊंट, एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी किशमिश पर पूरे दिन ऊंट चराता था। कहने लगे माफ कर दे। मतलब उसके पास वोट नहीं है जो माफी मांग रहे हैं उससे। हम कब माफी मांगते हैं? जब मर जाते हैं माँ बाप। इस हिंदुस्तान और इस बर्रे सगीर की कमी यह है कि यहां मरने के बाद अहमियत का अंदाजा होता है। सबको नहीं कर रहा। जीते जी कभी बाप से बाप कह के देखो। बाप तो ऐसी बहार है, कभी मां के कदमों को चूम से कहो अम्मा माफ कर दे। कभी मां के पांव को दबा के देखा करो। मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं है जो मां के कदमों को दबाने में मजा है। किसी जगह सैर करने में वो मजा नहीं जो कभी मां लेटी हो तो उसके कदमों में बैठ जाने में मजा है। माल पर जितना तेरा बाप हकदार है, तेरा बाप हकदार है। ये बाप चला जाएगा ना तो कल देखना कोई फिर मिलेगा नहीं। ये दूसरा दुनिया में कोई बाप दूसरा नहीं मिलता बाप के होते हो। जी हमने तो इसका एहसास किया है। मैंने आज से 22 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ और मैं ये सोचता हूँ कि बताएं सब जगह तकरीरें होती हैं और सब लोग सुनते हैं, काश कि वो भी एक तकरीर सुन लेते मेरे वालिद तो कम से कम उनके दिल को सुकून हो जाता। अजय मुझे बताएं, एक माली ने पेड़ को लगाया है, मौसमों से बचाया है और पेड़ जब बड़ा हो गया और जब वो फल देने लगा ना तो फिर माली चला गया। तो अब वो माली चला गया, अब वो पेड़ जो है ना वो फल देता है मगर वो बहुत उदास है, वो बहुत किसी को ढूंढता है। वो पेड़ कहता है मेरे फल सब खाते हैं मगर जिसने मुझे बचाया था सर्दियों से गर्मियों से मौसमों, मेरा माली चला गया। अब पेड़ फल भी देता है तो वो उदास रहता है, उसको वो सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है भाई वो भी तो एक बार फल खा लेता, जिसने ये इसकी नींव रखी थी। बाप बाप होता है, एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये माँ बाप अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें। और उमर की आखिरी बात बयान करके अपनी तकरीर को फुल्ली स्टॉप कर रहा हूं कि उमर के कपड़ों में 17 पैमत थे और लोगों ने शिकायत कर दी और अम्मी आयशा के पास जाकर एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना। गर्दन कटाने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा वो लड़के खड़े होकर दिखा दें, खड़े हो जाए। जो आज से दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाए। खड़े रहो, खड़े रहो। अरे वाह असलम भाई माशाल्लाह। आइए आइए, बाहर आइए, बाहर निकल के आइए। दाढ़ी रखाने वाले सारे जिनकी दाढ़ियां आ चुकी हैं आइए, खड़े हो जाइए। मैं तो बड़ा खुश हूं कि असलम भाई आ गए हैं। आप भी आओ, बाहर आओ। सुन्नत रसूल रखाई जा रही है, हर नबी के दाढ़ी हर बली। देखिए तौफीक तो अल्लाह ही देगा ना। इधर आ जाए, 2 लोग आए हैं। देखिए जबरदस्ती कोई नहीं है, मुझे उम्मीद है कि लोग रखाएंगे। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। देखिए और कोई दीवाना नौजवान लड़का हो कोई जो आज से अपने गुनाहों से तौबा करके दाढ़ी रखाए, यहाँ खड़े कोई मदरसे का तालिब इल्म ना आए, चूंकि इनके तो निसाब में ही होता है। आप चले जाएं, हमने कोई तादाद नहीं दिखानी किसी को, आप आ जाएं बस, ये काफी है मेरे लिए। 3 लोग काफी बेटा, ठीक है। चाचा खड़े रहें, आपकी दाढ़ी छोटी है। और कोई है? इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है? चले कोई बात नहीं, मैं तो खुद नजरें चुरा रहा हूं चूंकि मेरा ये वर्क है, मैं रोज इसे करता हूं माजरत के साथ। कोई और आशिक रसूल है इधर? कोई है और? बस हम अभी उनके लिए दुआ करेंगे सलाम में। 1 मिनट में सलाम। आइए, 3 हो गए, 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल कोई चौथा है? आइए, नहीं आपके है दाढ़ी, बैठ जाइए। चौथा आशिक रसूल है कोई इस महफिल में? इस सब का सवाब इंशाअल्लाह हाजी साहब किबला की रूह को पहुंचे। और एक दाढ़ी पर 100 शहीदों का सवाब है। पूरी दाढ़ी दिखाएंगे 3 लोग इंशाअल्लाह।
बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। जरा इंशाल्लाह नमाज, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बताएं? तो जरा दोनों हाथ रख के कहो ना इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ रख इंशाल्लाह। आज से इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, निगाहों की हिफाजत करेंगे। देखिए मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, माफ़ी के साथ, मादरत के साथ, और कोई गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे दे जाइए वापस, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कोई अच्छी लगी हो तो अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए। बस अपनी निगाहों को पाकीज़ा कीजिए, तन्हाइयाँ पाक कीजिए। मौत जब आएगी तो तन्हा कर जाएगी, इस वजह से तन्हाई पाक कीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातो सलाम।